इसी गाड़ी में मनी मिराज हैं और मनी मिराज की अभी पटना से गिरफ्तारी हुई। देख सकते हैं मनी मिराज को गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी मिराज इसी गाड़ी में है, गर्दन में गमछा लपेटे हुए हैं। मनी मिराज को गिरफ्तार क्यों किया गया है, इसके बारे में यूपी पुलिस कुछ नहीं बोल रहे हैं। देखिए क्या कहते हैं यूपी पुलिस। सर एक बार सर रुक जाइए सर, किस मामले में गिरफ्तारी हुई बात नहीं करने की। देखिए यही वो गाड़ी है जिसमें मनी मिराज को गिरफ्तार करके ले जा रहे हैं। ये गाड़ी यूपी पुलिस की है और इसी गाड़ी में मनी मिराज को बंद करके उनको ले जा रहे हैं। यूपी पुलिस कुछ भी नहीं बता रहे हैं और उन्हें सीधा गिरफ्तार करके आगे बढ़ रहे हैं। ये एफआईआर जो हुआ है, एफआईआर की कॉपी के साथ आपके साथ हम आएंगे डिटेल में। एफआईआर जो हुआ था ये घटना स्थल बताया जा रहा है बिहार का। लड़की रह रही है दिल्ली की, मूल निवासी है भागलपुर की, और यहाँ पर केस हो रहा है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। और यदि उत्तर प्रदेश में यदि वो केस हुआ, उसके बाद की चीज़ों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि केस जब कभी भी होता है तो ये घटना बताया गया है। ये घटना की तिथि है, आपको बता दें जानकारी के लिए, चौथा महीना में 2022 का। अच्छा, 14 तारीख 14/4/2022 और एफआईआर हो रहा है आपको ये 18 तारीख को इसी 9वां महीना में। और जब कभी भी यानी कि 3 साल बाद वो आरोप लगा रही है दुष्कर्म का, जबकि 3 साल तो कह रही शादी भी हमने कर लिया। घटना स्थल का नाम नहीं है, घटना की तिथि नहीं है, घटना का चौहद्दी नहीं पता है। और जब कभी भी पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है तो उसका जो नियम है, पुलिस को गिरफ्तार करने से पहले सुपरविजन होता है। चूंकि लंबे अवधि की बात है, इसीलिए कॉग्निजेबल ऑफेंस से गिरफ्तार करने की शक्ति है। लेकिन अदर स्टेट से जब यहाँ पर आएंगे तो अदर स्टेट से आने के लिए उसको पहले सुपरविजन होता है वरीय पदाधिकारी के अनुशंसा पर। जब लगता है कि मामले में तथ्य और इमीडिएटली गिरफ्तारी जरूरी है तब गिरफ्तार करके लेके जाता है। यहाँ पुलिस आती है, इनको 2 बजे में गिरफ्तार किया गया। डायरेक्ट पुलिस उत्तर प्रदेश की पुलिस आती है, गिरफ्तार करती है, तब गर्दनीबाग थाने में लेके जाया जाता है। जबकि नियम यह है कि आप पहले लोकल पुलिस को लीजिए तब आप गिरफ्तार करिए। उसके बाद होता है कि उनके परिजन जो होते हैं, उनके परिजन को सूचना दी जाती है। यहाँ परिजन को सूचना नहीं दी गई थी, तो अभी चूंकि बंदी था तो जज साहब के आवास पर ही जो ट्रांजिट रिमांड होता है कि यदि 30 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करानी पड़ती है यदि तो उसके लिए नियम यह है कि आपको एक इजाजत लेना पड़ता है कोर्ट से। तो ये ट्रांजिट रिमांड जो है, चूंकि रात का वक्त था, गिरफ्तारी हो गई थी, उसको उत्तर प्रदेश लेके जाना था। तो हमने जज साहब के सामने सारी बातों को रख दिया कि उसके जान को खतरा है, ये लोग जान से मारने की साजिश भी हो सकती है। तो उनका मेडिकल कराया गया कि रास्ते में उनके साथ कहीं मारपीट न हो। तो ये तमाम तरह की चीजों को हमने जज साहब के सामने रखा। जज साहब ने बहुत जान की खतरा क्यों लग रहा है आपको? जान का खतरा चूंकि पूरी साजिश के तहत उसको फंसाया गया है। ये उभरता हुआ सितारा है। अभी बहुत दिनों से वो बहुत सारे इंडस्ट्री में बहुत सारे को पीछा करते हुए आगे बढ़ा। 500 मिलियन यदि लोग उसको नहीं, एक में 500 मिलियन लोग जो देखा है, हमने जो देखा है, तो 50 करोड़ लोग जिसको जानने वाले लोग हों, उसके पीछे बहुत सारे लोग, जब कोई आगे बढ़ता है तो शत्रु भी होते हैं। ये सब तमाम तरह की चीज था। अभी एफआईआर के साथ अभी हमारे चैम्बर में चलेंगे, एफआईआर की कॉपी है, विधिवत बताएंगे कि कितना। अभी आप लोग को क्या कर रहे हैं? अभी तो बेल होना है, जैसे आपको बता रहे, ज्यादा दिनों तक कोई ऐसी विवाद नहीं है, झूठा केस है। देर के लिए गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बहुत जल्दी वो सलाखों के बाहर होंगे, इसमें उतना टाइम नहीं लगेगा। समस्या केवल ये है कि उत्तर प्रदेश का मामला ये लेके चला गया, जबकि घटना का स्थल जो है वो बिहार का है।